गाजर से हलवे खीर तो बहुत बना लिया। आज कुछ बनाते हैं नया। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए गाजर का मुरब्बा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। मुरब्बा तैयार करेंगे जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। ना ही घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ना ही आपको घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट में आपका गाजर का मुरब्बा तैयार हो जाएगा, जिसको आप लोग महफूज भी कर सकते हैं और पूरा साल इसको एंजॉय कर सकते हैं। गाजर के मुरब्बे की फ़ायदे की बात की जाए तो ये नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन बच्चों को नज़र की कमज़ोरी है तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। बहुत से इसके फ़ायदे हैं। फ़ायदों की बात की जाए तो वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो चलें इस मज़ेदार से और टेस्टी से गाजर के मुरब्बे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस गाजर के टेस्टी से मुरब्बे को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ ले ली हैं गाजर। ये गाजर 1 किलो के बराबर हैं और गाजर चेक कर लें, गाजर बिल्कुल पतली वाली हैं। मोटी वाली गाजर आपने नहीं लेनी, इसके अंदर अच्छा खासा गूदा होता है सफ़ेद वाला, जो कि गाजर के मुरब्बे में अच्छा नहीं लगता। अब इसको काट लेंगे। काटना आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है। मैंने ऐसे लंबाई के रुख में 3 इंच के बराबर कटिंग कर ली है। देखें कुछ इस तरीके से मोटे और पतले आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लेने हैं। तो यहाँ पर तमाम गाजर की मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद इसको रखूँगी साइड पर। एक कढ़ाई ले ली है, आधा कप इसमें पानी का शामिल करूँगी और जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो हमने गाजर जो काट के रखी थी वो इसमें शामिल कर देनी है और ऊपर से इसको कवर लगा देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से गाजर हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं और इसमें पानी भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया है। तो इसी पॉइंट पर हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और ऑफ़ करने के बाद हमने इसमें 1.5 कप चीनी का शामिल कर लेना है। 1.5 कप इनफ रहेगा। अगर आप ज़्यादा शीरा बनाना चाहते हैं तो आप 2 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको कवर लगा देना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। और 10 मिनट के बाद देखिए मैंने इसका कवर उतारा है तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और शीरा तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। फटाफट से बन जाने वाला गाजर का ये मुरब्बा बहुत ही फ़ायदेमंद है। दिल के मरीज़ों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। नज़र की कमज़ोरी है अगर आपको तो उसके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। इसको आप लोग महफूज कर सकते हैं, पूरा साल एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको पका लिया था और इसके बाद देखें यहाँ पर गाजर अच्छे से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें शीरा अंदर तक चला गया है और ये देखें कितना शाइनी सा हमारा गाजर का मुरब्बा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी पॉइंट पर हमने 1 अदद लीमू का रस इसमें निचोड़ देना है। इससे क्या होगा कि हमारा मुरब्बा लंबे अरसे तक चलेगा और ये जो चीनी है ये क्रिस्टल नहीं बनेगी। चलें जी, अब इसको हमने मज़ीद 5 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको गाजर चेक करवा लूँ। देखें गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। मज़ीद इसको हमने 5 से 7 मिनट तक दम वाली फ्लेम पर कुक होने के लिए साइड पर रख देना है। यानी कि फ्लेम हमने बिल्कुल लो रख देनी है और कवर लगा देना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, मैंने यहाँ पर हरी इलायची का भी इस्तेमाल किया था। 3 से 4 अदद हरी इलायचियाँ हैं जिनका मैंने मुँह खोल कर शामिल कर दिया है। देखें यहाँ पर 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसका फिर से कवर उतारा है तो शीरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। और देखिए यहाँ पर कितना शाइनी और मज़ेदार सी हमारा गाजर का मुरब्बा बनकर तैयार हो चुका है। बस जी, फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे इसी पॉइंट पर और गाजर के मुरब्बे को सर्व कर लेंगे। यहाँ गाजर के मुरब्बे को आपने किसी भी जार में डालकर महफूज कर लेना है और ये भी कोशिश करें कि जार आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। तभी आपका गाजर का मुरब्बा बिल्कुल महफूज रहेगा और सालों साल ख़राब नहीं होगा। फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दिया है और यहाँ आप लोग कोई भी किस्म का ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं, जैसे बादाम है,
आप लोग बादाम भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होने वाला ये गाजर का मुरब्बा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको पराठे के साथ भी ले सकते हैं, आप इसको ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं, नाश्ते में हो या फिर आपका कोई भी मीठा खाने को दिल कर रहा है तब भी आप लोग इस गाजर के मुरब्बे को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत कम टाइम में बन जाने वाला ये मज़ेदार से गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि गाजर कितनी सॉफ्ट और जूसी बनकर ये तैयार हो चुकी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।